जावेद अख्तर साहब, पाकिस्तान के लोग इस समय बड़े दुखी हैं, खुश होना भूल गए, ताली बजाना भूल गए। कोई शेर सुनाइए ना इन लोगों को। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। अरे ये कैसा शेर सुनाया आपने। और देखिए गजब हो गया, आप पाकिस्तान के लोगों को गाली दे रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया जावेद अख्तर साहब, बताइए ना। ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि इस गर्म फिजा को कम करना है, नर्म करना है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा जावेद अख्तर साहब, और किसका फायदा होगा, आप भी जानना चाहते हैं? तो इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि डॉक्टर ऑर्थो का प्रचार करने वाले जावेद अख्तर साहब भारत में तो व्हीलचेयर पर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाते ही इनके घुटने भी ठीक हो जाते हैं। मगर जावेद अख्तर साहब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान का घुटना खराब करने वाला, पाकिस्तान को व्हीलचेयर पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मोदी जी ही हैं। ऐसे में मोदी से नफरत करने वाला व्यक्ति अगर पाकिस्तान जाकर राष्ट्रवादी हो जाए तो कुछ तो गड़बड़ झाला है ना, और ये तो आप भी समझ रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा कि आखिर जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान जाते ही राष्ट्रवाद का चोला कैसे ओढ़ लिया। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कभी आपने ऐसा माहौल देखा होगा कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, दो परिवार कहीं आपस में लड़ रहे होते हैं, तो अचानक से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, और वो तब आता है जब कोई एक पक्ष डाउन हो रहा होता है। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति आता है और जो डाउन होता है, जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो या कोई भी हो, उसे अचानक से डांटने लगता है कि तुम गलत हो सकता है उसकी पिटाई भी कर देता है, और उसके बाद डांट कर फटका कर उसे भगा देता है। फिर आसपास के लोगों को क्या लगता है? लगता है कि देखो, जिससे ज्यादा प्यार था उसी का इसने बेइज्जत कर दिया। लोगों को तो यही लगता है ना। लेकिन असल में होता क्या है? असल में यह होता है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति को और बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए डांटता है, फटकारता है और भगा देता है। सामने वाले को तो लगता है कि यार देखो, उसने उसी को डांटा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। और यही कहानी है दोस्तों जावेद अख्तर साहब की। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये समझने की कोशिश कीजिए। जावेद अख्तर साहब को ये नहीं पता है क्या कि मुंबई धमाका कब हुआ? ये मुंबई धमाका 2008 में हुआ, और 15 साल बाद उन्हें याद आ रही है, और पाकिस्तान जाकर याद आ रही है। आप खबर देखिए, लाहौर में बैठकर पाकिस्तानियों से बोले जावेद अख्तर, मुंबई हमले के आतंकी अब भी यहां घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, आप बड़े ध्यान से देखिए, इसको अभी डिकोड करूंगा, हम तो मुंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो आए नहीं थे, ना ही इजिप्ट से आए थे। वो लोग आपके मुल्क में अभी भी घूम रहे हैं, पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। मैं वीडियो जानबूझकर नहीं दिखा रहा, कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है, इसलिए मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। और देखिए, पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानियों को दुत्कारने वाले जावेद अख्तर के इस बयान पर तालियां बज रही थी। यह भी मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया। और यही नहीं, जिस समय पाकिस्तान के साथ इस देश के सभी द्विपक्षीय चीजें जैसे क्रिकेट हो या बाकी चीजें वो बंद हैं, तो जनाब लता मंगेशकर की याद दिला रहे हैं। और जानते हैं क्या पूछ रहे हैं? हमने नुसरत और मेहंदी हसन के फंक्शन किए भारत में, आपने लता मंगेशकर पर क्या किया? अब इन परिस्थितियों में फिर से एक बयान आपको सुनाता हूं कि आखिर ये सब सुनाने का मकसद क्या था, ये समझने की जरूरत है। और आप समझिए, ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। जावेद साहब, आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, और पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। और ऐसे में फिर यह सवाल उठेगा कि आखिर फिजा ठीक होने से किसे फायदा होगा? तो क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए ये लेफ्ट लिबरल गैंग
राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर मदद के लिए आगे बढ़ रहा है ताकि गर्म माहौल ठीक करके पाकिस्तान को बदहाली से बचाया जा सके। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद पैदा किया, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आतंकियों की बात कर रहे थे ना, तब मैं आपको यह रिपोर्ट दिखा के बता रहा हूं। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद पैदा किया वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी बनकर पाकिस्तान को अंदर से तबाह कर रहे हैं। कई कहानियां मैं आपको दिखा चुका हूं, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पैदा किया था उन्हें ही आज कंट्रोल करने के लिए, आप आश्चर्य करेंगे, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मदद मांगनी पड़ रही है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि कहीं जावेद अख्तर इसीलिए तो परेशान नहीं है कि आतंकवादी पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। कई कहानियां हैं ना, आप तो जानते हैं कितने बम धमाके और क्या क्या हो रहा है। पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, कई फौजियों की हत्या कर दी, तो इसी वजह से तो परेशानी नहीं है। जावेद अख्तर इसीलिए तो परेशान नहीं है कि पाकिस्तान में इन आतंकवादियों के सामने पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की सेना कुछ भी नहीं कर पा रही है। जावेद अख्तर पाकिस्तान और भारत के बीच गर्म माहौल को इसीलिए तो कम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ से लोन लेने के लिए 170 अरब का जो टैक्स लगाया जा रहा है वो भारत की मदद से थोड़ा हल्का हो सके। एक बात याद रखिए कि फैज अहमद फैज के जिस कार्यक्रम में जावेद अख्तर को भारत से पाकिस्तान बुलाया गया, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में टैक्स बढ़ने से परेशान हैं। सवाल तो उठता है ना कि जिस पाकिस्तान में आटा के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं ज़रूरी चीज़ें, वो फैज अहमद फैज पर इतना शानदार कार्यक्रम कैसे आयोजित कर रहा है और जावेद अख्तर साहब को इतना महंगा किराया देकर भारत से पाकिस्तान कैसे बुलाया जा रहा है। तो कहीं उसी माहौल को ठंडा करने के लिए तो जावेद अख्तर साहब ये सब नहीं कह रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जावेद अख्तर साहब जब पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम हो रहा है उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। वहाँ लोकतंत्र को कैसे कुचला जा रहा है, वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे हमला किया जा रहा है, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन ये वही जावेद अख्तर साहब हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को, मोदी को अनडेमोक्रेटिक मानते हैं। आप रिपोर्ट देखिए, दिस मैन इज नॉट डेमोक्रेटिक, मोदी के बारे में ये रिपोर्ट है। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान का आईएसआई चीफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ उन्हें लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी उन्हें फासिस्ट लगते हैं। आप देखते चले जाइए कैसे तुलना करते हैं ये जनाब। और जावेद अख्तर साहब तो ये भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि ये आदमी भारत का अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। देख लीजिए, आज भारत में सारे लोग सुखी हैं, ये भी सुखी हैं, कहते ज़रूर हैं, और जो दुखी हैं उस देश में जाकर के ज्ञान दे रहे हैं। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जावेद अख्तर प्रधानमंत्री मोदी को कम पढ़ा लिखा और सड़क छाप समझते रहे हैं। आप देखिए, ये ट्वीट इनका निकाल करके 2013 का आपको दिखा रहा हूं। आज पाकिस्तान के लिए गर्म माहौल को कम करने के प्रयास में जुटे हुए हैं जनाब। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब पंजाब में हादसा हो गया था तो आप जानते हैं इन्होंने मजाक उड़ाया था। ये ऐसे शख्स हैं, आप देखिए इनकी स्टोरी को। और ये ट्वीट है, आवर पीएम हैज मेट द प्रेसिडेंट टू डिस्कस ए वेग एंड अकॉर्डिंग टू मेनी इमेजिनरी थ्रेट टू हिमसेल्फ व्हेन ही वाज इन ए बुलेट प्रूफ। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक इमेजिनरी, एक अजीबो गरीब तरीके से खुद के लिए खतरा पैदा करते हुए राष्ट्रपति को वो कहानियां बना बनाकर सुना रहे हैं, और ये जावेद अख्तर साहब बता रहे हैं। आप देख लीजिए, ये है ट्वीट। और आज जावेद अख्तर साहब अपने आप को लेफ्ट लिबरल गैंग का बड़ा सदस्य मानते हैं और वो खुद को बड़ा बौद्धिक मानते हैं, राष्ट्रवादी भी साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन यही व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों को लो क्वालिटी का मानता रहा है। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। और ये आदमी खुलेआम ऐलान कर चुका है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को नापसंद करता है। अब जब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, समझेंगे,
तब आपको ये बात समझ में आएगी। आज जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान में जाकर राष्ट्रवादी बनने की कोशिश की, बिल्कुल एकदम एंग्री यंग मैन की भूमिका में भाषण दे दिया, तो जानते हैं भारत में पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग बिछ गया है, तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, ये स्थिति है। लेकिन हकीकत और पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है। साथियों, आज पाकिस्तान परेशान है, हलकान है, भूख से बिलख रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब उसने आतंकवाद का रास्ता खुद चुना और उसके बाद ये स्थिति आई है। तब जाकर लेफ्ट लिबरल गैंग की तरफ से जावेद अख्तर नेशनलिस्ट कार्ड खेल रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच के माहौल को ठीक किया जा सके। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि यही जावेद अख्तर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। आज जब पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है, और वो किसकी वजह से हुआ है ये भी हर कोई जानता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का परिणाम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है। और पाकिस्तान ही नहीं, चीन की भी हालत खराब है, उस पर तो अलग से बात करेंगे। लेकिन उस पाकिस्तान को बचाने के लिए आज ये जावेद अख्तर साहब, जो मोदी जी से नफरत करते हैं, राष्ट्रवादी बन गए, राष्ट्रवादी चोला बढ़ गए, पहन लिया इन्होंने। और इन परिस्थितियों में दोस्तों, एक बात तो आपसे जरूर कहूंगा कि जावेद अख्तर एक अच्छे गीतकार हो सकते हैं, बुद्धिजीवी भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति निष्पक्ष कतई नहीं है। और यही बात इस देश के लोगों को भली भांति समझनी चाहिए। अब वो चाहे कोई भी एजेंडा पेश करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।